यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पाठ 19 जब मैं पढ़ता था, हिंदी सप्ताह 26 दिवस 4 की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बच्चों, अपनी अभ्यास पुस्तिका निकालिए और मेरे साथ शुरू कीजिए आज का अभ्यास कार्य। मौखिक चर्चा के कुछ बिंदुओं से शुरुआत करते हैं। नदी में तैरना एक व्यायाम है। इस प्रकार आप कोई अन्य व्यायाम के बारे में बताएं। ठीक है, तो नदी में तैरने से क्या होता है प्यारे बच्चों? व्यायाम होता है। इसी तरीके से खेल खेल में भी, खेलों के द्वारा भी व्यायाम होता है। जैसे कबड्डी हो गया, कबड्डी में बहुत अच्छा व्यायाम होता है। ठीक है, खो खो खेलते हैं आप, रनिंग का कोई खेल खेलते हैं जिसमें दौड़ धूप होती है, उनसे भी व्यायाम होता है। यदि नदी में कोई व्यक्ति डूब रहा है तो आप उसे बचाने के लिए क्या उपाय करेंगे? पहले तो हम आसपास देखेंगे, कोई लकड़ी पड़ी हो या रस्सी पड़ी हो, उसको नदी में फेंकेंगे और उसको खींचने की कोशिश करेंगे। साथ में मदद के लिए भी आवाज़ लगाएंगे, तो कोई अच्छा सा तैराक व्यक्ति उसकी मदद के लिए आसपास हो तो आ जाए। व्यायाम करने से क्या लाभ होता है? तो व्यायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ बनता है, ताकतवर बनता है, मजबूत बनता है। ठीक है, ताकतवर और मजबूत बनता है हमारा शरीर। इसके अलावा ये जो दिमाग है, हमारा दिमाग, मस्तिष्क, इसका भी विकास होता है। पाठ 19 के पृष्ठ क्रमांक 119 और 120 को पढ़ना है। मैंने पुस्तकों में पढ़ा से लेकर के दूसरी कक्षा की है तक। दिए गए शब्दों में मिठाइयों के नाम छिपे हैं। आप वर्णों को सही क्रम में जमा कर मिठाई का नाम खोजो। जैसे फी लिख दिया है पहले और ब लिख दिया है, अब पहले ब लिख दो और फी बाद में लिख दो तो बर्फी शब्द बन जाएगा। इसी तरीके से इनको सही क्रम में लिखेंगे तो जलेबी मिठाई बन जाएगी। इसको सही क्रम में जमाओगे तो मालपुआ। बडीर, इसको सही क्रम में जमाओगे तो रबड़ी बन जाएगी। इसी तरीके से हलवा, क्या बन जाएगी मिठाई? हलवा। लड्डू और इमरती, ये सब मिठाइयों के नाम हैं। प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं प्यारे बच्चों। अपने विचार अपने शब्दों में लिखिए। मैंने देखा कि हवा तेज चल रही है। क्या देखा? हवा तेज चल रही है। वाक्य नंबर 1, मैंने देखा, अपने मन से लिखना है कि तेज बारिश हो रही है। मैंने देखा कि एक छोटी बच्ची स्कूल जा रही है। मैंने देखा कि लोग खेतों में पानी दे रहे हैं। इस तरीके से सोच सोच करके लिखना है। प्रश्न क्रमांक 3, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द, विलोम मतलब अर्थ में जो उल्टे होते हैं वो शब्द पाठ्यांश में से खोजकर उन्हें लिखिए। जैसे पूर्ण, पेज नंबर 119 और 120 पढ़ोगे तो एक शब्द मिलेगा अपूर्ण। ये पूर्ण का विलोम होता है, जिसको हम अधूरा भी कहते हैं। ठीक है। याद, याद को कहते हैं भूल। पुरस्कार, दंड। प्रश्न क्रमांक 4, गांधी जी को पछतावा कब हुआ? आगे चलकर बड़ा होने पर, अपने अक्षरों की बनावट पर, दूसरों के मोती जैसे अक्षर देखकर गांधी जी को पछतावा हुआ। इसलिए बेटा, जिसकी राइटिंग खराब है उसको अभी सुधार लो। कोई किसी को लगता है कि राइटिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आगे आपको पछतावा होगा और आप सुधार भी नहीं पाओगे। वही प्रश्न ये है बेटा, सुलेख शिक्षा क्यों जरूरी है? अच्छा लेखक या लेखन के लिए सुलेख की शिक्षा बहुत जरूरी है। अगर आपका लेखन अच्छा नहीं है तो ये मान लो कि आपकी शिक्षा अपूर्ण है, आपकी शिक्षा अधूरी है। शब्द वाक्य पठन, लेखन गतिविधियां। प्रश्न क्रमांक 1 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में एक प्रत्यय, देखो प्रत्यय कहाँ जोड़ता है? बाद में। नाव, नाव में एक जोड़ दो तो बन जाएगा नाविक। मास, मास में एक प्रत्यय जोड़ दो तो शब्द बन जाएगा मासिक। सेना में एक प्रत्यय जोड़ दीजिए तो शब्द बनेगा सैनिक।
दिन, दिन में एक प्रत्यय जोड़ दिए तो शब्द बन जाएगा दैनिक। प्रति, प्रति शब्द में एक प्रत्यय जोड़िए तो बन जाएगा प्रत्येक। इसके बाद निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा शब्द, संज्ञा शब्द मतलब नाम, कोई नाम दिया है उसकी जगह पे सर्वनाम शब्द लगाकर वाक्य लिखिए। जैसे टोकरी में टमाटर रखे हैं, देखो ये संज्ञा हो गया। अब ये टमाटर जिस शब्द के स्थान पर क्या लिख दिया है, उन्हें, तो उन्हें फ्रिज में रख दो। इसी तरीके से रामू को चोट लग गई, ये रामू मेरा संज्ञा आ गया। रामू ने चोट पर पट्टी बांध ली, तो रामू फिर से आ गया, तो इस रामू की जगह हम लिख देंगे उसने। तो उसने मेरा क्या हो जाएगा बेटा, उसने मेरा सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, उसने क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। इसी तरीके से आपका अगला वाक्य भी है, रविवार को घूमने जाना है। रविवार को घूमने जाना है पर रविवार के दिन बहुत काम है, तो रविवार मेरा संज्ञा हो गया। दूसरे वाक्य में रविवार की जगह लिख देंगे हम उस दिन बहुत काम है, तो उस मेरा क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। समझ पा रहे हैं प्यारे बच्चों? तो किसी नाम की जगह पर कोई जो शब्द लगाते हैं वो सर्वनाम कहलाता है। आदित्य पढ़ रहा है, आदित्य मेरा संज्ञा हो गया। दूसरे वाक्य में आदित्य परीक्षा की तैयारी कर रहा है, आदित्य की जगह क्या लगा देंगे, वह, तो वह परीक्षा की तैयारी कर रहा है। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों सर्वनाम आपको समझ आ गया होगा। इसी में आगे बढ़ते हैं, धारा प्रवाह पठन है। सलमा ने अपने विद्यालय के मैदान में और अपने घर पर औषधीय पेड़ पौधे लगाए। औषधि मतलब जिनसे दवाइयां बनाई जाती हैं, जड़ी बूटी वाले पौधे, वह इनके बारे में समझाती है। बच्चों की जानकारी के लिए उसने पेड़ पौधों पर उनके नाम की पट्टिका भी लगाई। ऐसे मान लो कोई पेड़ है, अब वो किस चीज का पेड़ है, उसका नाम की पट्टी उसने यहां लगा दी। रॉबर्ट को खेलने कूदने का शौक है, वह अपने विद्यालय की फुटबॉल टीम का कप्तान है। वह अच्छा चित्रकार भी है, उसने कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया है और मेडल भी जीते हैं। अब मौखिक प्रश्न है प्यारे बच्चों, सलमा किनके बारे में समझाती है, तो ये लिखा है औषधीय पेड़ पौधे लगाए हैं और इनके बारे में ही वो समझाती है, तो औषधीय पेड़ पौधों के बारे में। प्रश्न क्रमांक 1, पेड़ पौधों पर पट्टिका क्यों लगाई जाती है, तो पेड़ पौधों पर पट्टिका उनकी पहचान के लिए या उनकी जानकारी के लिए, दूसरे बच्चों की जानकारी के लिए लगाई जाती है। याद रहेगा, पहचान के लिए, जानकारी के लिए। इसके बाद बेटा स्वतंत्र अभ्यास है। इसमें आपको आपके द्वारा पढ़ी गई किसी एक कहानी के बारे में लिखना है। तो पुस्तकालय से एक किताब उठाएं कहानी की, उस कहानी का नाम यहां लिख दें पहली लाइन में। दूसरी में कहानी में कौन कौन से पात्र आए हैं उनका नाम आप यहां पर लिख दें, और कहानी के लेखक का नाम तीसरे प्रश्न में लिख दें। ये आपको ही करना है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए देखो, एक मैंने ये कहानी लिखी है, ये अकबर का प्यारा तोता। तो पहले ही लाइन में क्या लिखेंगे, ये कहानी का नाम हो गया अकबर का प्यारा तोता। अब इस कहानी में कौन आया था, बीरबल आया था, अकबर आया था, उसके दरबार के मंत्री आए थे। तो पात्रों की जगह लिख देंगे बीरबल, इस लाइन में बीरबल, अकबर, मंत्री, ये पात्र हो गए हमारे। बीरबल हो गया, मंत्री हो गए, राजा अकबर हो गया। ऐसे ये कहानी किसने लिखी, तो उस लेखक का नाम भी प्रथम पृष्ठ पर लिखा होगा। स्वतंत्र पठन है। सेल सेल सेल, कपड़े की कीमत आधी हो गई। कपड़े की कीमत कितनी हो गई है, आधी हो गई। देखो आधी कीमत लिखा है, आधी, पहले 500 थी अब 250 हो गई है। विज्ञापन में किस वस्तु को बेचा जा रहा है, तो ये लिखा है बच्चों के कपड़े। क्या लिखा है प्यारे बच्चों, बच्चों के कपड़े बेचे जा रहे हैं, लिख दो बच्चों के कपड़े।
यह दुकान किस शहर गांव में है? तो ये लिखा है छपारा गांव में है। कौन से गांव में है? तच्छवी गारमेंट उसका नाम है और जगह का नाम है छपारा। बेटा ये था हमारा दिवस 4। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अन्य साथियों के साथ, बड़े भाई बहनों के साथ, अपने स्कूल के दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें। तो चलिए बच्चों, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।